हेलो गाइस, देखिए आज हम पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन कब से कब तक चला? 1922 से 1923 के मध्य में चला था। बूंदी के राजा कौन थे उस समय? रघुवीर सिंह। इसके बाद देखिए जन जागृति का कार्य किसने किया बूंदी में? तो आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा ने, जो कि कोटा से थे, और देवालाल गुज्जर ने। इन्होंने बूंदी में जन जागृति का कार्य किया, यानी जन चेतना जगाने का काम किया। बूंदी में स्थानीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्वामी नित्यानंद। कौन थे? स्वामी नित्यानंद। तो देखिए स्थानीय स्तर पे तो नेतृत्व किसने किया? स्वामी नित्यानंद ने। और जन जागृति का कार्य किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने और देवालाल गुज्जर ने। अब आंदोलन कर रहे हैं अगर किसान, तो कारण भी होंगे। तो कारण तो वही है कि इनसे बेगार ली जाती थी, इनसे युद्ध कर ली जाती थी। जब राजा युद्ध में जाता था तो युद्ध के दौरान उनके टैक्स वसूला जाने लगा, तो उस वजह से युद्ध कर लिया जाता था। इनका अधिक भू राजस्व था, यानी भूमि पर टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। लाग बाग थी, यानी अनावश्यक कर थे। लगान थी, 25 प्रकार के इनके क्या थे? टैक्स थे जो लगाए जाते थे। और चराई कर, यानी पशुओं के चरागाह पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको चराई कर कहते हैं। और चौथान कर, यानी लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। जो लड़कियां हैं उनको भी खरीद का काम किया जाता था, और उस पर जो टैक्स लिया जाता था उसका नाम था चौथान कर। तो इन सब के विरोध में आंदोलन चलाया गया। अब देखिए आंदोलन चलाया तो इसमें एक हत्याकांड हुआ, जिसको किस नाम से जानते हैं? डाबी हत्याकांड के नाम से। कब हुआ था ये? 2 अप्रैल 1923 को। क्या था इसके अंदर कि एक डाबी नामक गांव था जहां किसान सभा कर रहे थे। ठीक है, किसानों की सभा हो रही थी, और उस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नैनूराम शर्मा, जो कोटा से थे। यहाँ पे पथिक जी ने भी भाग लिए, यानी जो ये सभा चल रही थी किसानों की, इसमें विजय सिंह पथिक भी आए थे। और नानक जी भील, ये इस सभा के दौरान क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील क्या कर रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। तो जब ये सभा चल रही थी, इस सभा पर पुलिस अधीक्षक जो एसपी हैं इकराम हुसैन, इसने और कांस्टेबल कल्याण सिंह ने इस सभा पर क्या चला दी? गोलियां चला दी, यानी गोलीबारी कर दी। अब गोलीबारी की है तो कोई ना कोई तो शहीद होगा। तो इस डाबी कांड में 2 किसान वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हुए। उन 2 किसानों के नाम क्या हैं? एक का नाम है नानक भील, जो झंडा गीत गा रहे थे। दूसरे हैं देवालाल गुज्जर, जो कि जन जागृति का कार्य कर रहे थे। तो जब इनकी वीर गति को प्राप्त हो गए ये नानक भील और देवालाल गुज्जर, तो नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी नामक शीर्षक गीत लिखा। तो नानक भील जो थे, इनकी याद में वर्मा जी ने अर्जी गीत लिखा। ठीक है, कौन सा गीत लिखा? अर्जी गीत लिखा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि अर्जी गीत की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा जी ने। तो देखिए जो ये अर्जी गीत था, इसको कब गाया? तो देखिए इस गीत को नानक भील के अंतिम संस्कार के दौरान गाया गया। आपसे पूछे अर्जी गीत को कब गाया गया था? तो नानक भील के अंतिम संस्कार के दौरान। किसने गाया? भंवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु ने। कि आपसे पूछे कि अर्जी गीत को गाने वाले कौन थे? तो भंवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु। लिखने वाले तो माणिक्यलाल वर्मा थे, लेकिन गाने वाले कौन थे? भंवरलाल सुनार प्रज्ञा चक्षु। ये कौन थे? ये राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। ठीक है, और इनके द्वारा गाया गया कब? जब नानक भील का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस दौरान गाया गया था। और देखिए इनका अंतिम संस्कार हुआ कब था? जब ये शहीद हुए उसके 8 दिन बाद इनका अंतिम संस्कार हुआ था। कहाँ पर? देवगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए जब ये डाबी हत्याकांड हुआ तो इसकी जांच के लिए पृथ्वीराज आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया कि भाई ये गोलीबारी क्यों हुई, किसने करवाई, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था पृथ्वीराज आयोग। अब पृथ्वीराज आयोग है तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पृथ्वीराज। और इनके सदस्य कौन थे इस आयोग के? राम प्रताप और
भैरोलाल। और इस आयोग ने क्या किया, इस एसपी इकराम हुसैन को क्या कर दिया, निर्दोष करार कर दिया, यानी निर्दोष बताया कि इसकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो डाबी हत्याकांड के लिए आयोग आया, पृथ्वीराज जांच आयोग, और इसने इकराम हुसैन को निर्दोष बताया। तो देखिए, जो पंडित नैनूराम शर्मा थे, जो जन जागृति का कार्य कर रहे थे, इनको कब गिरफ्तार करके डाल दिया, 10 मई 1923 को इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया। और इनके साथ ही जो दूसरे थे देवालाल गुर्जर, उनकी तो वो तो वीर गति को प्राप्त हो ही गए थे। ठीक है, और इनको जेल में डाल दिया। देखिए, हाड़ौती क्षेत्र में बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ यानी ये जो बूंदी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं हम, इसी को बोलते हैं बरड़ किसान आंदोलन। इसके मुख्य केंद्र कौन से थे, एक तो था डाबी, जो अभी हम डाबी हत्याकांड पढ़ रहे हैं, एक था बरड़ क्षेत्र और एक था गरदड़ा। ये जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, ये हाड़ौती किसको कहते हैं, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ का जो एरिया है ना, इसको सम्मिलित रूप से हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र में ये जो प्रमुख केंद्र थे वो बताए गए हैं, कौन कौन से थे, एक तो डाबी था, एक बरड़ था, एक गरदड़ा था, यानी कि ये प्रमुख केंद्र बने थे आंदोलन के। ठीक है, इसके बाद देखिए 1927 में राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक विरोध के कारण आंदोलन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। जो हम ये बूंदी किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसमें डाबी हत्याकांड हुआ। तो जब ये डाबी हत्याकांड हुआ, उसके बाद इसके जांच आयोग बैठी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो बाद में जो राजस्थान सेवा संघ था, इसके अंदर आंतरिक विरोध हो गया, क्योंकि बेंगू जो हमने पढ़ा था आंदोलन, उसमें पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया था, यहाँ पे किसको गिरफ्तार कर लिया, पंडित नैनूराम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तो बाद में इनमें आगे चल के राजस्थान सेवा संघ में विरोध हो गया, जिसके कारण आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि नेता तो कोई बचा नहीं, नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं होगा, तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। इस वजह से आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कब, 1927 में। लेकिन 1936 में दोबारा से ये आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। दोबारा प्रारंभ होने का रीज़न क्या था कि सरकार ने पशु गणना प्रारंभ कर दी, जिससे माहौल क्या बना कि सरकार के द्वारा पशुओं पर चराई कर लागू किया जाएगा। हमने कारण में देखा था ना कि इनके जो विरोध का कारण था, एक वो चराई कर भी था, क्योंकि पशुओं को चराने के ऊपर जो टैक्स लेते थे उसे चराई कर कहते थे। तो जब इन्होंने पशु गणना करवाई सरकार ने, सरकार यानी कि जो हम ये पढ़ रहे हैं बूंदी, तो बूंदी सरकार ने, बूंदी आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो बूंदी सरकार ने जब पशुओं की गणना करवाई, तो किसानों में इस तरह का माहौल बन गया कि भाई ये तो पशु गणना इसलिए करवा रहे हैं ताकि पशुओं की गणना की वजह से पता चले कितने पशु हैं और उसके आधार पर उनसे टैक्स वसूला जाएगा। तो इस चीज़ का विरोध करने के लिए दोबारा से एक बार फिर बूंदी किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो जब दोबारा शुरू हुआ तो देखिए हिंडोली सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 5 अक्टूबर 1936 को। कहाँ पे हुआ, तो हुंडेश्वर महादेव मंदिर में। और ये हुंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है, हिंडोली में, तभी तो हम इसको हिंडोली सम्मेलन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 500 गुज्जर और मीणा किसान क्या हुए, एकत्रित हुए और सरकार को पत्र लिखा, क्योंकि सरकार गणना करवा रही थी पशुओं की। तो इस वजह से किसानों ने एक सम्मेलन किया, जिसे हिंडोली सम्मेलन के नाम से जाना गया। और ये सम्मेलन हुआ कब, 5 अक्टूबर 1936 को। इसमें हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 500 गुज्जर और मीणा किसान क्या हुए, एकत्रित हुए और सरकार को पत्र लिखते हैं। ठीक है, तब इसके बाद देखिए क्या होता है कि लाखेरी बूंदी में स्थित तोरण की बावड़ी पर 40 गांवों के गुज्जर किसानों ने गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास तंबोली के भंवरलाल जमींदार के नेतृत्व में 1939 में सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। जब इन्होंने सरकार को पत्र लिखा तो कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने, यानी बूंदी किसानों के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की बूंदी की सरकार ने। तब लाखेरी बूंदी में एक तोरण की बावड़ी है, वहाँ पे 40 गांवों के गुज्जर किसान एकत्रित होते हैं और कहाँ, किसके पास जाते हैं, गोवर्धन चौकीदार जो रामनिवास तंबोली के थे, भंवरलाल जमींदार, इनके नेतृत्व में 1939 को सरकार के विरुद्ध क्या कर देते हैं, आंदोलन छेड़ देते हैं। ठीक है, जब इन्होंने आंदोलन किया तो
1943 में जाके 11 अक्टूबर 1943 को सरकार ने कौन सा कर माफ़ कर दिया, मुक्त कर दिया, चराई कर। जो इन्होंने पशुओं की गणना कराई और उसके बाद इन पशुओं के ऊपर चराई कर लगाया था, तो इसको 1943 में जाके मुफ्त कर दिया, यानी हटा दिया। और किसान जो कैद कर लिए गए थे सभा में सम्मेलन करने की वजह से, सभा आयोजित करने की वजह से, उन किसानों को भी छोड़ दिया गया। और जब ये दोनों काम कर दिए तो फिर से आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए सर्वाधिक संख्या में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के विरोध में बरड़ किसान आंदोलन यानी बूंदी किसान आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक शीर्षक क्या निकलवाया, पर्चा बंटवाया। यानी पर्चे का नाम क्या था, बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है, तो इसके नाम से पर्चा बंटवाया। किसने बंटवाया, राजस्थान सेवा संघ ने। तो क्या कहा गया कि सर्वाधिक संख्या में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के विरोध में बरड़ किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा अत्याचार बच्चों पर, महिलाओं पर कहाँ पे हुए थे, बूंदी किसान आंदोलन में। और इसी की वजह से राजस्थान सेवा संघ ने पर्चे निकलवाए, किस नाम से, कि बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार। ठीक है, अब देखिए बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, अंजना देवी चौधरी ने। ठीक है।